हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, क्या है आने वाले हफ्ते की आपके लिए एनर्जीज। कर्क राशि, द मूविंग ऑन कार्ड। मुझे ऐसा क्यों मतलब इस कार्ड को देखते ही नजर आया कि आपका ना अब किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी तरीके के चैलेंज को अब एंटरटेन करने का मन ही नहीं है। बस यार बहुत हो गया, बहुत कोशिशें कर ली इन लोगों को समझाने की, शायद ये नहीं समझ रहे हैं। बहुत कोशिश कर ली सिचुएशन को जो है रिजॉल्व करने की, पर ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। बहुत कोशिश कर ली मैंने कि मैं इस चैलेंज को क्रॉस कर जाऊं, बट अगर ये नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें यूनिवर्स ही चाह रहे हैं कि ये काम ना बने, कि ये सिचुएशन ना अभी खत्म हो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं है। कहीं ना कहीं अब आप खुद के साथ जोड़ रहे हो। ये एक बड़ी ही जेमिनाई वाली एनर्जी आई, क्योंकि ये एनर्जी कह रही है कि आप लेट गो कर रहे हो यार, चल ठीक है यार, काम नहीं बना कोई बात नहीं। मैं ना ही बहुत रोना है मुझे, ना ही मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो सौरो वाली एनर्जी में जाना कि अरे बस पता नहीं क्या हो गया। ओके ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए आप, कुछ लोगों के लिए आप कोई बैड हैबिट्स अपनी, बैड या टॉक्सिक, कई बार हमारे ही अंदर ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हम नहीं छोड़ पाते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए जल्दी उठना बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए जंक फूड को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए डाइट को कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो वो हैबिट्स आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली बड़ी ही अच्छे से आप जो है फोकस लाइफ निभाते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि ट्रैवल है ये वाला हफ्ते में, आप ट्रैवल कर रहे हो और इमोशनली आप उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो ही नहीं रहे जिन लोगों से आपको पता है कि यहाँ से इमोशनल कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत इन लोगों को जो है इमोशनली इनसे कुछ मांगने की कोशिश कर ली, इनसे अटेंशन मांगने की कोशिश कर ली, इनसे प्यार मांगने की कोशिश कर ली, अब इनसे कुछ मांगना ही नहीं, छोड़ो, साइड करो इनको, आप ऐसे हो रहे हो अब। ठीक है, मूविंग ऑन की एनर्जी में हो आपकी। ठीक है, चलो लाइफ में आगे बढ़ो, लेट गो वाली एनर्जी में आ गए हो आप। ठीक है, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ये सेल्फिश एनर्जी नहीं है। खुद के ऊपर काम करना, खुद के साथ जुड़ना एक सेल्फिश एनर्जी नहीं है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप सेल्फिश हो गए, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। लेट इट बी, सोचने दो, आप लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर कोई रेजिडेंस चेंज कर रहा है, कुछ लोग अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप या तो नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, या नई जॉब आप कर रहे हो, या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, जो कि अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं। ये कोई लोकेशन हो सकती है, ठीक है, ये कोई इंसान हो सकता है। कैंसेरियंस आने वाला हफ्ता, सी द क्राउन, पर्सनल पावर, नाइस, क्योंकि आप अपने साथ जुड़ रहे हो, आपके अंदर वो पावर आ रही है कि आप लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दो और उससे आप बहुत कुछ अचीव करो। अचीव करना सिर्फ यही नहीं होता कि आपकी जॉब में पैसा अच्छा मिल रहा है, आपके करियर में बहुत, अचीव करना होता है खुद के साथ जुड़ना, सबसे पहले अचीवमेंट है हमारी। ठीक है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई अथॉरिटी आपको वैसे भी मिल रही है आपके काम करियर में, या फिर कुछ लोगों के लिए पर्सनल पावर से मुझे ये मूविंग ऑन का कार्ड ही कह रहा है कि आपके अंदर वो कंट्रोल आ गया है, खुद के ऊपर कंट्रोल करने का कंट्रोल आपके ऊपर के अंदर आ गया है आपके अंदर, कि आप जंक फूड नहीं खाएंगे, सोच लिया तो फिर सोच लिया, आप वर्कआउट करेंगे, सोच लिया तो फिर सोच लिया, आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे तो करेंगे, आप किसी बैड हैबिट में नहीं जाएंगे, आप ऐसे लोगों की संगति को छोड़ेंगे जो लोग आपको लाइफ में डिमोटिवेट करते हैं, तो वो करेंगे ही करेंगे, मतलब ऐसी एनर्जी में आप हो। ठीक है, एक तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस हफ्ते आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, इस हफ्ते आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक ये एनर्जीज दिखी। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि सडन या तो आपका मन है कि अब आप चेंज करें अपनी जॉब, आपका मन है कि आप रेजिडेंस चेंज करें, तो यहाँ पर, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर भी कार्ड जर्नी का आ रहा है, तो हो सकता है ये हफ्ता शिफ्ट का रहे, मूवमेंट का रहे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कैंसेरियंस आने वाला हफ्ता, कैंसेरियंस कर्क राशि, ओके, कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए मुझे ऐसा नजर, कर्क राशि मुझे ना एक यहाँ पर मैसेज और मिला इन दो कार्ड से
कि इस हफ्ते में ना ऐसा होगा जैसे आपको कोई ऑफर आएगा कि आप अगर आप हमारी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, इतना इंक्रीज मिलेगा सैलरी में, तो आप वो चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आप, अपने टैलेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने टैलेंट्स को काम में लेकर आ रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मान लो आपको कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक आता है तो अब आप म्यूज़िक की तरफ आपका ध्यान जा रहा है और आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो कुकिंग अच्छी आती है तो आप कुकिंग में बहुत ध्यान देने लगे हो, आप अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों को सिखा रहे हो। कुछ लोगों को ट्यूशन जो है मतलब स्टडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा आपको मतलब लगाव है, या स्टडीज़ में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, रुझान है, बुक्स रीड करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रुझान है, तो उसके लिए आप लोगों को प्रेरित भी कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस हफ्ते आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो उसके ड्रीम को अचीव करने में, उसके टैलेंट को उसको शो करने में, कि देख तेरे अंदर ये टैलेंट है, अगर तू इसको लाइफ में आगे मतलब एक्सप्लोर करे, इस टैलेंट को, इस टैलेंट में और सीखे, इस टैलेंट में और अपना जो है 100% देने की कोशिश करे, तो ये टैलेंट तुझे लाइफ में बहुत कुछ ग्रो, मतलब लाइफ में बहुत ग्रो करा सकता है। तो आप किसी को रिकॉग्नाइज करा रहे हो उसका टैलेंट, ठीक है, उसके यूनिवर्सल गिफ्ट्स। ओके, सो ये एनर्जी है। कोई आपको हो सकता है ये रिकॉग्नाइज करवा रहा है कि तेरे अंदर यार ये टैलेंट है और तू इस पर काम कर। ठीक है, चलो अब देखते हैं ओके लव लाइफ देखते हैं पहले उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं। आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है लव रिलेशनशिप में? कैंसेरियंस, आप इंटरेस्टेड ही नहीं नज़र आ रहे मुझे। आपका ध्यान है खुद के ऊपर, आप कंटेंट फील कर रहे हो खुद के साथ, आप रिजेक्शन मोड में हो कि मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में, जो कि मूविंग ऑन के साथ भी आया है। आप आइसोलेटेड हो, हिडन हो, अपनी फीलिंग्स को भी हिडन रखने की कोशिश कर रहे हो। अगर फ़र्क पड़ भी रहा है तो शो नहीं कर रहे हो सामने वाले इंसान को कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है फ़र्क। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं? जेमिनाई, सॉरी, पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं? कैंसेरियंस, द हर्मिट, पर्सन जो है राइट नाउ में बहुत लोनली फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको सदैव के लिए खो दिया है। ठीक है, उस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है छोटे छोटे स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब किसी से आपके बारे में पूछ लिया, या आप पे नज़र रख ली, या फिर आपके बारे में जो है थोड़ा सा थोड़ा रियलाइजेशन वाला मोड आ गया कि हाँ मुझसे ये गलती हुई। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं यहाँ पे। मैं मतलब ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, नहीं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है फीलिंग मोर, मतलब ज़्यादा फील कर रहे हैं वो आपके लिए कि हाँ अकेलापन है, क्योंकि मून की एनर्जी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल और गॉर्जियस भी देख रहे हैं, हैंडसम देख रहे हैं, क्योंकि मून जो है सुंदरता की बात करता है। तो यस, ये एनर्जी है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आइसोलेटेड रह रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है इनका। आउटकम है द मजिशियन, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, दिमाग चलाने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मतलब आपको अट्रैक्ट कर लें, ये आपसे अटेंशन पा लें, ये कोई ना कोई मतलब तभी आइसोलेटेड रह रहे हैं जानबूझकर, ताकि ये छुपे रहें और आप इनके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो जाओ, आप इनको ढूंढना शुरू कर दो, आप इनसे मिलने के लिए तड़पने लग जाओ। ऐसी मतलब बड़ी माइंड गेम खेल रहा है ये इंसान, ध्यान रखना कैंसेरियंस। ठीक है, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए आपको कॉन्टैक्ट आ भी सकता है इस इंसान का, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। देखते हैं कैंसेरियंस जो लोग सिंगल हैं, सिंगल कैंसेरियंस, लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपके लिए? सिंगल्स के लिए क्या रहने वाला है आने वाले हफ्ते में लव लाइफ? टू ऑफ कप्स, ओह नाइस, आहा, कोई आ रहा है बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ, मतलब ऐसी एनर्जी है ये जो बड़ी एक्साइटेड है, जो बहुत यूथफुल है, जो जीना चाहता है, जीना जानता है, जानती है लाइफ को। ठीक है, ऐसा इंसान। एज में छोटे हो सकते हैं, डेट प्लान हो सकती है, आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको सरप्राइजेस मिल रहे हैं इस हफ्ते। सो अच्छी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यूनियन हो सकता है किसी पास्ट पर्सन से, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, जो लोग सिंगल है उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है पास्ट पर्सन ही आपको अप्रोच करें इस हफ्ते। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए कैंसेरियंस आने वाले हफ्ते में करियर कैसा रहने वाला है। करियर आने वाला हफ्ता, करियर में आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस,
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जल्दी जल्दी अपने सारे टास्क ख़त्म कर रहे हो। बहुत मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके काम में अगर अभी तक बहुत डिले था, बहुत स्लो काम हो रहा था, तो अब आपके काम की स्पीड बढ़ने वाली है। टारगेट ओरिएंटेड रहोगे। मुझे आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो, अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हो तो, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए या तो समय भाग रहा है और समय के साथ आप भागने की कोशिश कर रहे हो कि समय मतलब टाइम के साथ अपने टास्क कंप्लीट कर लूँ, या समय से पहले टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज है। मिड ऑफ द वीक में पेज ऑफ कप्स, मिड ऑफ द वीक में क्रिएटिव, हाईली क्रिएटिव हो आप इस हफ्ते में। इस हफ्ते मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बड़ी ही डैशिंग सी पर्सनालिटी रहेगी, आप अपने लुक्स पर भी काम कर रहे हो। एंड कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ नया आप जो है इमेजिन भी कर रहे हो लाइफ में कि आप लाइफ में ऐसे आगे बढ़ोगे। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी, रियलिटी चेक करते रहना, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई नई जॉब, कोई नया इंटरव्यू, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है मिड ऑफ द वीक में। कोई अच्छी न्यूज़ भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है मिड ऑफ द वीक में पेज ऑफ कप्स के साथ, जो कि लाइफ में आपको होपफुल रख रही है कि अच्छा लाइफ में ये अचीव करेंगे, लाइफ में ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। देन यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में पूरे सारे गोल्स आप कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में नज़र आ रहे हो, बहुत क्लियर नज़र आ रहे हो, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत डिसिप्लिन के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो आप, बहुत 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 ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हो। कुछ लोगों के लिए फतेह की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी, मतलब मुझे फतेह वर्ड सुनाई दिया, जैसे विक्ट्री है किसी चीज़ में। आप किसी पोस्ट के लिए, किसी तरीके के प्रमोशन के लिए, किसी तरीके के रिकॉग्निशन के लिए अगर कोई काम कर रहे थे तो वो काम बन जाएंगे आपके। अगर आप चाह रहे हो इस हफ्ते में कोई भी मतलब आपका जॉब वगैरह काम हो जाए, तो मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक ज़्यादा आपका अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना मुझे बस ये नज़र आ रहा है कि आलस में नहीं जाना, आलस नहीं करनी है, क्योंकि दो कार्ड यहाँ पर स्वॉर्ड्स के आए हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बुद्धि, ठीक है, और देखो थर्ड आई चक्रा एंड थ्रॉट चक्रा बहुत एक्टिव रहेगा। थर्ड आई चक्रा कहता है क्लैरिटी रहेगी, ठीक है, और थ्रॉट चक्रा कहता है कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स की वजह से अपने बहुत सारे काम बनवा लोगे इस हफ्ते, ठीक है। ये एनर्जी है। डिसिप्लिन के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ग्रेप्स। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, तो इस हफ्ते हो सकता है ट्रैवल हो रहा है, आप फन कर रहे हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, चाहे किसी के लिए प्यार होगा, चाहे किसी के लिए हेट होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैरिज है, मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में कौन सा डे एंड कलर सिग्निफिकेंट है, क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस। डे आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा थर्सडे, कलर विल बी येलो एंड जो आपके लिए गाइडेंस है, येलो फ्रूट या मिठाई आप दान कर सकते हैं इस हफ्ते। ये तो रीडिंग आपके लिए कैंसेरियंस अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।